नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। एक बार हम फिर से मौजूद हैं कटरा विधानसभा में। हमारे साथ में विनोद शुक्ला जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। पहले इन्होंने भाजपा के साथ में काम किया, बीएसपी के साथ में भी काम किया। अब लोग उम्मीद लगा रहे हैं और अखिलेश जी ने आश्वासन भी दिया कि काम करते रहिए, परिणाम कुछ अच्छा ही आएगा। शुक्ला जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनुराग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुक्ला और जी, आपके भी इस पत्रकारिता में स्वर्णिम भविष्य की मैं शुभकामनाएं देता हूँ। शुक्ला जी, कटरा चर्चाओं का सबसे गर्माहट राजनीति का केंद्र जो है वो कटरा है, जहाँ पे हिंदू बनाम मुसलमान की राजनीति 24 घंटा होती है। अभी मैंने प्रमुख जी का इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि मैं किसी भी मुसलमान को कटरा की राजनीति में स्थापित नहीं होने दूंगा। आप लोग तो हिंदू मुसलमान सबकी बात करते हैं, तो यदि समाजवादी पार्टी किसी मुस्लिम कैंडिडेट को उतार देती है तो कैसे स्थापित होने देंगे वो लोग? नहीं, प्रमुख जी से अभिप्राय किससे है? मोनू सिंह से। मोनू सिंह। चलिए, मोनू सिंह जी प्रमुख प्रतिनिधि हैं जी। हल्दरमऊ ब्लॉक के। तो मोनू सिंह, मैं राजनीति में मुझे लगता है कि बातें विकास पे होनी चाहिए। जी। अनुराग जी, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में ये जो जनप्रतिनिधियों का जो पद होता है, जी। ये समाज को लड़ने और लड़ाने के लिए नहीं होता है। जी। या समाज में कैसे विकास हो, कैसे जो समाज में सबसे पीछे रह गए हैं, जो सबसे कमजोर रह गए हैं, जो समाज में चाहे सामान्य ब्राह्मण परिवार का कोई गरीब हो, जी। चाहे क्षत्रिय परिवार का कोई गरीब हो, जी। चाहे पिछड़े समाज का हो, चाहे वो अनुसूचित समाज का हो, जी। जो लोग समाज में सबसे पीछे रह गए हैं, कैसे वो सामाजिक मूलधारा में आकर के इस समाज का हिस्सा बने और जी। सब समानता का अधिकार हो सबके पास जी। में। बातें होनी चाहिए विकास पे, बातें होनी चाहिए। अगर वो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं तो बातें होनी चाहिए कि उन्होंने पूरे गोंडा जनपद ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ कार्य अपने ग्राम सभाओं में करके दिया हो, तब जाकर के वो विकास की बात करें। उनके पास कोई, जब उन्होंने, इतना भ्रष्टाचार है हल्दरमऊ ब्लॉक में या दूसरे जगहों पर आप देखेंगे, जी। तो बातें उसको डाइवर्ट करने के लिए, उन भ्रष्टाचारों को डाइवर्ट करने के लिए हिंदू मुसलमान पे बात करते हैं। जी। और मैं बता दूं कि जिस समय मसूद आलम खान साहब सपा से लड़े थे, जी। बसपा से थे या सपा से थे, मुझे ध्यान नहीं, हाँ बसपा से थे। बस बस। उनको वैद्यनाथ दुबे जी का समर्थन मिला था। जी। नहीं, बसपा से नहीं थे, सपा से ही हुए थे, बाद में बसपा में चले गए जी। थे जी। चुनाव लड़ने के लिए। तो उस समय बावन सिंह जी ने भी एक मुस्लिम प्रतिनिधि ही उतारा था। बावन सिंह जी उसके जगह पर मसूद आलम खान के ऑपोजिट में किसी हिंदू को नहीं उतारे थे, जी। मुसलमान ही उतारे थे। जी। तो इनके दिखाने के दांत कुछ और खाने के कुछ और है। इनके सारे ठेके अगर आप देखेंगे तो 25% ठेके ये मुस्लिम समाज के लोगों को, जहां से गोपनीय ढंग से इनको कमीशन मिलता है, जहां पर बैठ करके ये मांस और मदिरा का सेवन करते हैं जिनके घरों में, और बाहर आकर के ये बड़ा हिंदुत्व का रूप दिखाते हैं। वास्तविकता अगर आप देखेंगे तो यही व्यक्ति, ये मोनू सिंह हो चाहे इनके पिताजी हो, इन लोगों ने माँ दुर्गा की मंदिर का एक स्थान था जो पट्टे में मिला था चौरी ग्राम सभा के अंतर्गत, इन्होंने उस मंदिर पे को कब्जा कर लिया। आज वहां दुर्गा पूजा उठना बंद हो गई। तो ये धर्म के सबसे खिलाफ अगर कोई व्यक्ति है इस विधानसभा में तो बावन सिंह और मोनू सिंह है। ये कालनेमी है, कालनेमी जैसे जय श्री राम करते हुए आया था और उसके मन के अंदर में कुछ दूसरा था और जुबान पे कुछ दूसरा था, उस तरह ये कालनेमी है। इनके बड़ा आरोप लगा रहे हैं। इनके मन में जय श्री राम, मुंह पे जय श्री राम और मन में माँ दुर्गा की। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जाइए चौरी पे, आप कल जाइए, आज जाइए चौरी पर जाइए, और वहां जो दुकानें बनी है इनके गौरव सिंह मेमोरियल कॉलेज के सामने में, वो जमीनें सरकारी पट्टे की जमीन है। अच्छा, आपको ही पता होगा पट्टा किसे मिलता है। पट्टा या तो गरीब हो, भूमिहीन हो, उसमें पिछड़ा हो, अनुसूचित हो, गरीब ब्राह्मण भी हो, गरीब क्षत्रिय भी हो, जो भूमिहीन है उसको मिलता है पट्टा। या कोई उद्योग करना है समाज के किसी अच्छे कार्य के लिए, मतलब सामूहिक कार्य के लिए, उस जमीन को पट्टा दिया जा सकता है। तो गौरव सिंह को, या गौरव सिंह मेमोरियल कॉलेज के सामने जो जमीन है, ये मोनू सिंह या विधायक बावन सिंह जी ने कैसे कब्जा किया? ये जमीन पट्टा मिला हुआ था लघु उद्योग के लिए। पिछड़े समाज के लोग थे, अनुसूचित समाज के लोग थे, ब्राह्मण समाज के लोग थे। कोई चक्की लगाया था, कोई पॉलिशर लगाया था, कोई वहां पर तेल पेरने की मशीन लगा रखे थे, छोटे छोटे उद्योग लगा करके लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे।
उनको उजाड़ दिया इन्होंने। जी दुर्गा माँ की प्रतिमा उजाड़ दी, वहां जहाँ पूजा होती थी। देखिएगा अब सर्दियां नवरात्र को वहां पूजा नहीं होती है, जी बंद हो गया। इनको शर्म आनी चाहिए। इनके जबान पे जय श्री राम और मन के अंदर में भगवान की धरती है, भगवान के मंदिरों में कमीशन खाने का काम ये आज जो चल रहा है, ये हमारे कटरा विधानसभा बहुत पहले से चल रहा है। जी मंदिरों के नाम पर जो चंदे आए, अभी मेरे कुछ दिन पहले के वीडियो आप देखे होंगे, जी ये बाबा फरारी कुट्टी की जो है मंदिर है, जी हर मंदिर के उत्थान के लिए एक इनके पास कोष आया विधायकों के पास। जी उस कोष का पैसा उन्हीं मंदिरों को दिया जा रहा है जहां से इनको आधा कमीशन मिल रहा है। इन्होंने बाबा बटोरा के मंदिर को क्यों नहीं दिया? इन्होंने भग्गू बाबा के मंदिर को क्यों नहीं अभी तक पुनरुत्थान किया? और जहां जहां इन्होंने किया है, आप वहां जाके कार्य देखिए। आप पत्रकार हैं और मैं आपको पहले ही कहा कि आपके स्वर्णिम भविष्य, पत्रकारिता में स्वर्णिम भविष्य की आपको शुभकामनाएं देता हूं। इसलिए देता हूं कि आप बातों को उजागर करते हैं। आप निष्पक्ष होकर, अगर विनोद शुक्ला गलत होगा, आप भी ब्राह्मण हैं तो आप सवाल विनोद शुक्ला से पूछेंगे, ना कि उनकी जाति से पूछेंगे। और सवाल ये मंदिर का कमीशन आपके कटरा में कौन खाता है? हमारे जो मौजूदा विधायक हैं उनके पास निधि आई, उनके निधि से पैसे निकले हैं, वो हिसाब दें कि कितना रुपया, वो जनता के सामने व्हाइट पेपर लाएं, श्वेत पत्र जिसे कहते हैं, कि इतना रुपया हमने इस मंदिर को दिया और इतने रुपये में ये कार्य किया। बाकी जनता कार्य का खुद अवलोकन कर लेगी, क्योंकि हमारे यहाँ की जनता गरीब थी, अब वो कच्चे मकान से पक्का मकान बना रही, तो उनको ही पता है एक छत बनने में कितना खर्चा लगता है, एक द्वार बनने में कितना लगता है, ईंटे की दाम कितना, मजदूरी कितना है। जनता खुद अवलोकन कर देगी। वो एक बार बताएं तो कि कितना रुपया उन्होंने निकाला, जहां जहां उन्होंने पैसे लगाए हैं, जहां उनको कमीशन मिला है। तो जो मंदिरों में पैसा खा रहे हैं, जो माता दुर्गा भगवती की जो जमीन चौरी पे थी उस पर कब्जा कर लिए और उस पर किराया वसूल रहे हैं, ऐसे लोग कालेमी ही हैं। आपने मंदिर की बात करी थी, तो अभी आपने देखा होगा राम मंदिर में करोड़ों रुपए का गबन हुआ। अखिलेश जी ने खुलासा किया। आप भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अखिलेश जी से जल्दी में मुलाकात भी हुई। देखिए, समाजवादी पार्टी में तो मैं बाद में, जब जन्म लिया, मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया जी। जन्म से सनातनी हूँ, जन्म से ब्राह्मण हूँ। और कहीं भी गलत जो होगा, वो चाहे मंदिर में हो, चाहे वो समाज के सामाजिक चीजों में हो, जहां गलत होगा वहां बोला जाता है जी। कोई भी व्यक्ति, मैं तो कहता हूं कोई भाजपा में हो, संघ में हो, गलत को गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए लोगों को। गलत को गलत जब हम कहेंगे तभी हमको राजनीति में रहने का अधिकार है। अगर हम गलत को गलत नहीं कह सकते, फिर राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं। फिर तो जैसे भ्रष्टाचार की दुनिया बह रही है, उसी बहती गंगा में सब लोग हाथ धो लें। तो क्या लगता है कि चोर कौन हो सकता है? चंदा चोर आखिर कौन हो सकता है, जो राम मंदिर के दान पत्र को भी? अखिलेश जी ने जब कहा, तो अखिलेश जी के पास तो ये चीजें निकल करके आई होंगी जी, उन्हीं के बीच से निकल करके आई होंगी जी। आज भगवान कुछ बुरा होना होता तो उसके संकेत देते हैं जी, या कुछ गलत हो रहा हो तो उसके संकेत देते हैं। आज मान लीजिए आंधी आती, तूफान आती, या कभी यज्ञ होता है, यज्ञ के बाद में जब कहते हैं शुभ कार्य अच्छे से समापन होता है तो बारिश होती, तो ये हमारे वेदों में कहा गया है कि भगवान संकेत देते हैं नाना प्रकार के। तो वो कहीं ना कहीं से संकेत देते हैं कि कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। और आज देखिए कि अपने आप चीजें निकलने लगी है, और अगर इनकी गहराई में जाएंगे तो ये चीजें निकल करके और सामने आएंगी। लेकिन राम मंदिर चंदा चोरी पर आप खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। देखिए, किसी भी मंदिर पे, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ जी का मंदिर हो, मथुरा का मंदिर हो, हमारे गांव का मंदिर हो जी, हमारे घर का मंदिर हो जी, जो भी सामूहिक स्थान है जी, वहां पर जो भी दान क्या होता है? दान हम, भगवान को चाहिए कुछ नहीं जी, लेकिन श्रद्धा होती है। भगवान के सामने जाकर हम इतना भावुक हो जाते हैं कि ये जो कुछ मेरा है वो आपका है जी, वो आपका है। अगर आपके द्वारा ये मंदिर के जगह पर, इस मंदिर के द्वारा बनाए गए किसी अस्पताल, इस मंदिर के द्वारा धर्मार्थ कार्य, जो भंडारे लग रहे हैं, गरीबों को भोजन हो रहा है, इन सब में अगर मेरा कुछ अर्थ लग रहा है तो भगवान ये तेरा तुझको समर्पण है जी। उस भाव से लोग वहां पर जाकर के अपना दान देते हैं। उस दान का अगर गलत प्रयोग होता है तो यह बहुत ही गलत है, इसे मैं बहुत ही गलत मानता हूं। और राम मंदिर की जो बात है, राम मंदिर करोड़ों करोड़ हिंदू हम सब की आस्थाओं का सवाल है। हम सब ने उसमें चंदा दिया, जब भी जाते हैं कुछ ना कुछ दान जो होता है अपनी सीमा उससे देते हैं। अच्छे कार्यों में लगे, निजी कार्यों में लोग वहां से निकाल करके गमन करके। कौन है वो लोग? ये तो पूछ रहे हैं शुक्ला जी, कौन है वो लोग? देखिए, ये तो लगातार जांच हो रही है, जांच में लोग पकड़े भी जा रहे हैं। तो जो भी होंगे उनको उचित सजा मिले, और आगे ऐसी स्थितियां बने कि देखिए, मंदिर में तो आप ही के सांसद हैं। अयोध्या मंदिर बना, मंदिर की ट्रस्ट बनी, ट्रस्ट में
आप जो लोग अयोध्या के आंदोलन में थे जी, जो संत जो महात्मा ट्रस्ट, एक मंदिर का ट्रस्ट बनता है और उसमें किसी संत और महात्मा को नहीं रखा जाता है, कैसी विडंबना है।